आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड। यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ क्या पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। फिर लिखा है द लिवर एंड द पैनक्रियाज, और लिवर और पैनक्रियाज भी होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, फिर लिखा है जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो कितने पेयर होती है, तो वो 3 पेयर होती है। जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो कितने पेयर होती है, तो 3 पेयर होती है। लिखा भी है सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय अ 3 पेयर ऑफ अ सैलिवरी ग्लैंड। कौन कौन सी, द पैरोटिड जो कहाँ होती है, चिक के पास होती है। फिर लिखा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, यानी जो सब मैक्सिलरी है उसी का दूसरा नाम क्या है, सब मैंडिबुलर। वो कहाँ होती है, वो लोअर जॉ में होती है। फिर लिखा है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल जो है वो कहाँ होती है, बेलो द टंग होती है। तो कितने पेयर ऑफ ग्लैंड पाई जाती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, तो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। अब जो ये ग्लैंड हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, इनके अदर नेम भी हैं। इसको याद करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं, सब ले गया रावण। ठीक है, सब ले गया रावण। अब इसमें सब ले से क्या होगा, सब, ठीक है, ले से क्या हो जाएगा, लिंगुअल, और रावण से हो जाएगा रिविनस डक्ट। कौन सी डक्ट, रिविनस डक्ट, RHVINUS। ठीक है, तो सब लिंगुअल का दूसरा नेम क्या है, रिविनस डक्ट। ठीक है, सब लिंगुअल पाई कहाँ जा रही है, बेलो द टंग। ये कहाँ पाई जा रही है, टंग के नीचे। जो ये वाली डक्ट है बेलो द टंग, ये कहाँ पाई जाएगी, टंग के नीचे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि सब लिंगुअल का दूसरा नेम क्या है, रिविनस डक्ट। कौन सी डक्ट, रिविनस डक्ट। और ये सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है बेलो द टंग। ये तो एक हो गया। दूसरा क्या है, सब, ये हो गया पहला, सब ले गया रावण। अब इसके आगे है प्यार में सीता के। ठीक है, प्यार में सीता के, इसमें पी से हो जाएगा पैरोटिड, पी से क्या हो जाएगा, पैरोटिड, और सीता से हो जाएगा स्टेंशन, STENSON। ठीक है, यानी पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका दूसरा नेम क्या है, स्टेंशन। पैरोटिड ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है, स्टेंशन डक्ट। ठीक है, और जो ये पैरोटिड ग्लैंड है ये पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है चिक के पास। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे चिक में। ठीक है, और इसी में मम्प्स डिजीज़ होती है, MUM। ठीक है, मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, मम्प्स कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। ये क्वेश्चन बायोटेक में आया था कि मम्प्स जो है वो किस ग्लैंड को अफेक्ट करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड को। और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारे चिक के पास पाई जाती है। मम्प्स का मतलब जो गलसूआ सुना होगा आप लोगों ने, गलसूआ। ठीक है, तो मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। जो किस ग्लैंड को अफेक्ट करती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे की ट्रिक है सब मरेंगे बेकार में, सब मरेंगे बेकार में। ठीक है, सब मरेंगे बेकार में, सब से सब ये हो जाएगा, मरेंगे से मैंडिबुलर, और बेकार से हो जाएगा वेट्सन डक्ट, वेट्सन डक्ट। ठीक है, वेट्सन डक्ट। तो इस तरीके से ये तीनों ग्लैंड जो हैं उनके दूसरे नेम जो हैं वो हमने बता दिए, और ये कहाँ पाई जाती है ये भी बता दिया। और पैरोटिड ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड में कौन सी डिजीज़ होती है, मम्प्स होता है। ठीक है, यानी मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है जो किस ग्लैंड को अफेक्ट करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरोटिड हो जाएगा। फिर लिखा है दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये जो तीनों 3 पेयर ऑफ ग्लैंड हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं, तो वो बक्कल कैविटी के आउटसाइड हैं। फिर लिखा है सिक्रीट सैलिवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी जूस सिक्रीट करती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिवर। लिखा है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले कि लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट कितना है, 1.2 से लेके 1.5
किलोग्राम, ठीक है, 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम एडल्ट में। फिर लिखा है इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है। फिर लिखा है जस्ट बेलो द डायफ्राम एंड हैज़ अ 2 लोब, यानी डायफ्राम के ठीक नीचे, और इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। फिर लिखा है द हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक वर्ड किसके लिए आता है, जैसे कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए, ठीक है, वैसे हिपैटिक वर्ड जो होता है वो किसके लिए आता है, वो लिवर के लिए आता है। किसके लिए आता है, हिपैटिक वर्ड लिवर के लिए आता है। लिखा है हिपैटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हिपैटिक लोब्यूल। जैसे हमने पढ़ा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ है सबसे पहले किससे बनी, सेल से बनी है। वैसे ही जो लिवर है वो किस चीज़ से बना है, तो वो किस चीज़ से बना है, तो वो हिपैटिक लोब्यूल से बना है। यानी हिपैटिक लोब्यूल से ही स्ट्रक्चर और जो भी फंक्शन होता है लिवर का वो किसकी वजह से होता है, हिपैटिक लोब्यूल की वजह से। अब इसमें क्या लिखा है, हिपैटिक लोब्यूल कंटेनिंग लिवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल, यानी हिपैटिक लोब्यूल ये हो गया, और इसके अंदर क्या पाई जा रही है, ये हिपैटिक सेल, ठीक है, ये क्या हो गई, हिपैटिक सेल हो गई, और ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल हो गया। फिर लिखा है हिपैटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल। अब इसके चारों तरफ एक कैप्सूल बना होता है, जिस कैप्सूल का नेम क्या है, ग्लिसन कैप्सूल। क्या नेम है, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। फिर लिखा है द बाइल सिक्रीट बाय द हिपैटिक सेल, यानी हिपैटिक सेल का काम क्या होता है, बाइल को सिक्रीट करना, ठीक है, और बाइल को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, और सिक्रीट कहाँ से होता है, लिवर से। लेकिन लिवर के कौन से पार्ट से, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिपैटिक सेल से, ठीक है। बाइल जो हमारा है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिपैटिक सेल से, ठीक है। तो वही लिखा है द बाइल सिक्रीट बाय द हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, ठीक है, यानी ये चीज़ हो गई। डक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी पाइपलाइन के स्ट्रक्चर को हम डक्ट बोल सकते हैं। अब ये हो गई हिपैटिक सेल। अब इसमें ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू हिपैटिक सेल में क्या पाया जाएगा, बाइल, ठीक है, हिपैटिक सेल में क्या पाया जाएगा, बाइल, और बाइल ये सिक्रीट कहाँ से होगा, हिपैटिक डक्ट से। कहाँ से सिक्रीट होगा, हिपैटिक डक्ट से, ठीक है। फिर लिखा है द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, यानी जो बाइल है वो सिक्रीट होता है लिवर के हिपैटिक सेल पार्ट से, और जो स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर लिखा है द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, अलॉन्ग विथ द हिपैटिक डक्ट, यानी जो गॉल ब्लैडर हो गया, ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप, ये चीज़ क्या हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, और ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी इसका नेम क्या है, सिस्टिक डक्ट। क्या नेम है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसका नेम है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस साइड में ये क्या होगा, ये इधर लिवर है, अब लिवर में ये क्या हो गया, डक्ट फ्रॉम लिवर, ये डक्ट जो है यानी ये जो पाइप आ रही है किससे आ रही है, लिवर से आ रही है, और जो लिवर की पाइप है, ठीक है, इसमें लिखा है द डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। अब ये देखिए ये चीज़ आके ये क्या बना ली, कॉमन बाइल डक्ट, यानी इधर से स्टोर वाला लिवर, स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में, और ये लिवर से सिक्रीट होगा, ठीक है। फिर लिखा द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी जो ये बाइल वाली डक्ट है ये और ये पैनक्रियास की डक्ट दोनों मिलके यहाँ पे जो डक्ट बना रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन हिपैटो। हिपैटो का मतलब क्यों, क्योंकि ये लिवर से जो आ रही है, और पैनक्रियास की डक्ट दोनों एक ही जगह आके ओपन हो रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जा रहा है, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ पे जो ये एक स्फिंक्टर पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक बार फिर से समझते हैं, ये हो गई बाइल
की डक्ट जहाँ से बाइल आएगा, यानी लिवर से जो सिक्रीट होगा बाइल वो वाली डक्ट, और इधर से हो गई ये पैनक्रियाज की डक्ट। अब ये दोनों डक्ट जब आपस में मिलेंगी तो हिपैटो इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ और पैनक्रियाज की डक्ट के लिए पैनक्रियाटिक, तो इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नेम हो गया, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर पाया गया उसका नेम क्या हो गया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या हो गया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। फिर बात करते हैं पैनक्रियाज की। इसमें लिखा है द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन्स सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ऑफ ड्यूडेनम। ये हमने बता रखा है कि ड्यूडेनम का शेप क्या होता है, सी शेप होता है, और जबकि स्टमक का शेप क्या होता है, तो वो जे शेप होता है। तो जो पैनक्रियाज है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड का मतलब यानी दो चीज़ें होंगी उसमें, कौन कौन से पार्ट होंगे, एक्सोक्राइन होगा और कौन सा है, एंडोक्राइन। ठीक है, फिर लिखा है द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, और एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished by mechanical and chemical process. The buccal cavity perform two major function, mastication of food and facilitation of swallowing. यानी जो बक्कल कैविटी है वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन कौन सा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी फूड को चबाने के लिए, और फैसिलेशन ऑफ स्वेलोइंग के लिए। फिर लिखा द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस। यानी जब फूड पार्टिकल हमारे माउथ में जाते हैं तो सलाइवा उसे क्या करता है, उसे लुब्रिकेट करता है और उसे एक सर्कल के फॉर्म में बना देता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बोलस। ठीक है, फिर लिखा है द बोलस इज द कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस। फिर ये जो बोलस है पहले ये कहाँ पे है, बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी के बाद से क्या आएगी, फेरिंग्स आएगा, तो ये फेरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, बोलस जो है ये किसके पास चला जाएगा, फेरिंग्स के पास। ठीक है, अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहेगा, जो हम फूड पार्टिकल खाते हैं उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, एंड देन इनटू द ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस में जाएगा बाय स्वेलिंग और डीग्लूटेशन। यानी जब फूड पार्टिकल ईसोफेगस में जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन। स्वेलोइंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन। लिखा द बोलस फर्दर पासेस थ्रो डाउन थ्रो द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यानी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जो बोलस पार्टिकल होते हैं उसको ये क्या करता है, जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर एक बार रिलैक्स करेगा, तो इसी मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। ठीक है, फिर लिखा द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए आता है, स्टमक के लिए, और ईसोफेगस से ईसोफेजियल यानी स्टमक और ईसोफेगस जहाँ पे एक साथ मिलेंगे वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, द सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम सलेवरी एमाइलेज एंड द लाइसोजाइम। ये सारी चीज़ें सलाइवा में पाई जाएंगी। लिखा द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। यानी जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब टूटना। फिर लिखा है द सलेवरी एमाइलेज अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम ऑप्टिमम pH 6.8 इंटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज। जो माल्टोज है, माल्टोज कैसा मॉलिक्यूल है, ये डाइसैकेराइड, ये बताएंगे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। ठीक है, फिर लिखा है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सलाइवा में कौन एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वर्क करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकता है।
ठीक है। अब ये देखिए स्टार्च है, ये सलाइवरी एमाइलेज का पीएच कितना है 6.8 है, और ये ब्रेक डाउन होके स्प्लिट करके क्या बना लेगा, मोल्टोज बना लेगा। फिर लिखा है द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज़ अ गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव अ 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेजर टाइप ऑफ सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, म्यूकस नेक सेल जो क्या सिक्रीट करेगी, अपने नाम से ही बता रही है म्यूकस सिक्रीट करेगी। पेप्टिक और चीफ सेल विच सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, यानी जो पेप्टिक और चीफ सेल है वो क्या सिक्रीट करेगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अगर अब हम भूल जाएं कि पेप्सिनोजन कहाँ पाया जाता है, तो हम पेप्सी पीते तो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि पेप्सिनोजन कहाँ पे होगा, स्टमक में, पेप्सिनोजन जो एंजाइम है। लेकिन ये पेप्सिनोजन सिक्रीट कौन करता है, तो ये सिक्रीट करती है पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल। बात करते हैं थर्ड सेल की, तो ये कौन सी है, पैराइटल सेल और ऑक्सिनेटिक सेल। कौन सी सेल है, पैराइटल सेल और ऑक्सिनेटिक सेल। ये क्या सिक्रीट करती है, ये HCl सिक्रीट करती है। ठीक है, यानी हमारे स्टमक में एक एसिड सिक्रीट होता है, कौन सा एसिड, तो आंसर क्या हो जाएगा, HCl। ये लिखा है इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी ये विटामिन B12 के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, अब ये HCl है, तो ये क्वेश्चन होता है कि HCl हमारे स्टमक में, यानी एक एसिड हमारे स्टमक में, तो हमारा जो स्टमक है वो जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, एलिमेंट्री कैनाल से गैस, तो म्यूकोसा का नाम सुना था ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ठीक है, तो जो म्यूकोसा होती है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, HCl से, कि HCl हमारे स्टमक में रहे, लेकिन हमारे स्टमक पे कोई भी उसका प्रभाव न पड़े, तो जिसकी वजह से म्यूकोसा क्या करती है, ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, कल की क्लास में हम कैसे स्टमक फूड में स्टोर होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।